बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब एटॉमिक लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का उसका पहला स्टेप है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल या लेवल इसको कहते हैं। तो सब एटॉमिक लेवल क्या होता है हमारे पास? पहले हम एटम को देखते हैं। हम कहते हैं भाई लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग। जब ये दोनों चीजें मिलती तो हमारे पास क्या बनता है? एटम। एटम बनेगा। तो एटम को मजीद हम फर्दर डिवाइड करेंगे। एटम जो है ये हमारे पास बनेगा सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल का। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास तीन तरह के हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, पहला हमारे पास है प्रोटॉन, प्रोटॉन्स। दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, थर्ड नंबर में ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम नाम देते हैं एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब मजीद हम एटम से आगे एलिमेंट कैसे बनता है, यानी कि एटम कंबाइन होंगे। एटम मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास? एलिमेंट्स। अगर हम इनका वो ऑर्बिट देख लें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका ऑर्बिट आएगा। ये आपको एक ऑर्बिट नजर आ रहा है। ऑर्बिट है, इसके रिवॉल्व जो है इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गर्दिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस ऑर्बिट के गिर्द रोटेट करेगा। ठीक है। अब ऑर्बिट के अंदर जो है न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे पास? न्यूट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये इसका थोड़ा स्केच आ गया। अच्छा, एटम जो है ना, एटम मेरे बच्चे मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे पास कंबाइन होंगे, एलिमेंट बनाएंगे। अच्छा, जो एटम है हमारे पास वो सपोज किस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को जब हम तोड़ेंगे किसमें? एलिमेंट में, तो ये हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे एलिमेंट। जैसे हमारे पास आ जाएंगे एलिमेंट की अगर बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये जितने भी हैं ये हमारे पास क्या हैं? एलिमेंट आ जाएंगे। देखो ना, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एटम कंबाइन होकर एलिमेंट बनाएगा। एटम का एक टुकड़ा तोड़ेंगे हमारे पास, तो उसमें से कितने एलिमेंट निकलेंगे? बेशुमार। ठीक है। तो जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन के आगे आगे भी हैं। तो यहां तक ये क्या हो गया हमारे पास? इसका किस्सा खत्म हुआ। अब हमारा सवाल है एलिमेंट। हमने अब देखना है एलिमेंट को। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कंबाइन होकर हमारे पास बना देंगे एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स।
एलिमेंट्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स में क्या पाई जाती है? मॉलिक्यूल में पाई जाती है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होती है? मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनते हैं? बॉन्ड के जरिए। बॉन्डिंग, यहाँ सवाल है, बॉन्डिंग क्या है? अच्छा, बॉन्डिंग जो है ये दो चीजों से मिलकर बनती है हमारे पास। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, ये इसका एक बॉन्ड हो गया, ये इधर एक बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन को आपस में यानी कि जकड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया। ऑक्सीजन एक है, इसने दो हाइड्रोजन को आपस में यानी कि जोड़ा हुआ है, ठीक है। उसको हम किसका नाम देते हैं? बॉन्डिंग का नाम देते हैं। या इसको अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए भी आप कह सकते हैं, ऐसी फोर्स के जरिए जो आपस में क्या क्या है, कनेक्ट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, उसको हम नाम देते हैं, बॉन्डिंग का नाम देंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक? अब मॉलिक्यूल्स को हम मजीद देखते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम इसकी कैटेगरीज के लिहाज से देखें। मॉलिक्यूल्स को तो फर्स्ट जो इसकी कैटेगरीज है हमारे पास, वो आ जाएगी आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक आयनिक बॉन्ड, और इधर है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होती है? ये अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मिलते हैं तो एक आयंस बनता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, या कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। जैसे हमारे पास अगर हम मिसाल लें तो सोडियम क्लोराइड है। जैसे सोडियम के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है। तो ये जो ऊपर वाले आपको चार्ज नजर आ रहे हैं, ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव, ये मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे? आयनिक बॉन्ड बना देंगे। क्लियर हो गया? अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये हमारे पास सिंपली है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये हमारे पास आ जाएंगे, जैसे H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया, एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये इधर इसकी क्लास ये कंप्लीट होगी। आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड को हमने यहाँ तक कर ली। अब हम इसकी सेकंड क्लास को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्लास कौन सी? सेकंड क्लास है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल की जो सेकंड क्लास है वो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कौन से हैं? ऑर्गेनिक हमारे पास आ जाएंगे CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? ऑर्गेनिक। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड which contains of carbon, hydrogen and oxygen covalent bond, ठीक है। या हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएंगे। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें ये नहीं पाए जाते। CHO अब्सेंट, इसमें ये नहीं पाए जाते। तो फिर क्या पाया जाता है भाई, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हमारे पास तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको छोड़कर यानी कि इसको निकालकर बाकी जितने भी हमारे पास कंपाउंड पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, वो इनऑर्गेनिक होंगे। इन तीनों को छोड़कर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी यानी कि इसमें पाए जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक आ जाएंगे। ठीक है, इन तीनों को छोड़कर। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल की सेकंड क्लास। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो ऑर्गेनिक की, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, प्रोटीन आ जाएंगी और लिपिड्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक में। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली इसकी वो मेम्ब्रेन बता दूं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है एक सेल है, सेल है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, लिपिड्स भी होती है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है। ठीक है, ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, डीएनए या आरएनए आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कहने का मकसद ये कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इनसे मिलकर बनती है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है, इन तीनों से मिलकर बनती है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी हम थर्ड क्लास पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूल्स। थर्ड जो हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, वो हमारे पास एक आएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरी हमारे पास माइक्रो। अच्छा, जो वर्ड है ना MACR, मैक्रो, इसका मतलब होता है लार्ज नंबर्स, यानी कि लार्ज कह सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला जो मैक्रो है, तो इसमें जो है ना मॉलिक्यूल का लार्ज वेट ऑफ मॉलिक्यूल हम कहेंगे, लार्ज वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा मैक्रो में। अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे स्मॉल या लेस कह सकते हैं, लेस वेट, लेस मॉलिक्यूलर वेट भी आप कह सकते हैं, लेस मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, लेस मॉलिक्यूलर वेट। अब दोनों में अगर हम इसकी मैक्रो की बात करें, अगर हम इसकी मिसाल को देखें तो हम कहेंगे इसमें भाई कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है। क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा, इसके अलावा प्रोटीन भी पाई जाएगी, प्रोटीन भी होगी, लिपिड्स भी होगी, लिपिड्स भी होगी और न्यूक्लिक एसिड भी होगा, न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाएगा। वही यही तीनों चीजें हमारे पास किस में पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी पाई जाती हैं चीज। अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे इसके अंदर भाई वाटर होता है, ठीक है, H2O होगा, वाटर जिसको कहते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2 होगी जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कंपटीशन आ जाएगा, यानी कि दोनों का मुवाजना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास ये दोनों हैं, मैक्रोमोलेक्यूल और माइक्रोमोलेक्यूल, ये आपको नजर आ रहे हैं मैक्रो और मैक्रोमोलेक्यूल्स, ये वाले, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, एक सेल ऑर्गेनेलिस बना देंगे। क्या बना देंगे, क्या बना देंगे ये सेल। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के सेल ऑर्गेनेलिस के मुताबिक आ रहा है। तो मैक्रोमोलेक्यूल्स और माइक्रोमोलेक्यूल मिलकर क्या बना देंगे, एक सेल ऑर्गेनेलिस बना देंगे। ठीक हो गया बेटे, अल्लाह हाफिज।